गणपति की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा के 34वें दिन आज हम भगवान कृष्ण की कथा में मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म के संबंध में जो कहा गया है उसके संबंध में आज कथा होगी। तो आइए भगवान श्री कृष्ण गोविंद का ध्यान करके, पूजन करके। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरी कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूनामणि। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा को आरंभ करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विदाता, विद्या बारिधि बुद्धि विदाता। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणपति की। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कल्पस्त्वमेवं परिवृज्य देहमात्रावशेषितो, ग्रामैकरात्र वेदना निरपेक्ष चैन्महीं। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले सकता है। संन्यास ले ले तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न करे और एक गांव में एक रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे, यानी एक रात से अधिक कहीं नहीं रुकना। यदि वह वस्त्र पहने तो कोपीन धारण करे, जनेंद्रियां ढक जाएं, गुप्त अंग ढक जाएं, और जब तक कोई आपत्ति ना आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमा रहे, एक अकेला ही विचरे, अर्थात किसी का संग भी न करे।
इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त हो जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे, आत्मदर्शी सन्यासी सुसुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे। और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ नहीं और इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा समझी। ना तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और ना ही अनिश्चित जीवन का। केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों की प्रीति न करे, अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे, केवल वाद विवाद के लिए भी कोई तर्क किसी भी प्रकार का न करे, संसार में किसी का पक्ष न ले, शिष्य मंडली न जुटाए, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास जो कर चुका है अब उसे न करे और न उनकी व्याख्या करे, और बड़े बड़े कामों का आरंभ भी न करे, क्योंकि वो सन्यासी हो गया। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है, उससे फिर बंधन हो जाएगा। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दे, उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वह आत्म अनुसंधान में मग्न हो, अपने आप में, अपने चिंतन में, तो अत्यंत विचारशील परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह। वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा बहरा है। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्त राज प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचर रहे थे। अनेक लोगों में गए। उन्होंने देखा कि सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूली धूसरित होने के कारण ढकी हुई थी। प्रहलाद जी ऐसा देखते हैं कि उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्णाश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ पा रहे कि वे कोई सिद्ध पुरुष है या नहीं है, ये कौन है। कोई चिन्ह नहीं है उनके पास। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से प्रश्न किया, भगवान, आपका शरीर उद्योगी भोगी पुरुषों के समान हृष्ट पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर सदैव हृष्ट पुष्ट होता है, और कोई दूसरा कारण तो हो ही नहीं सकता। भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यो ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, धन नहीं है, फिर आपके भोग कहां से प्राप्त होंगे। ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हृष्ट-पुष्ट कैसे है। यदि हमारे सुनने योग्य है तो आप कृपा करके हमें बताइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं, आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को का कर्म करते हुए देखकर भी समभाव में पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय से इस प्रकार प्रश्न किया तो वे अपनी अमृतमयी वाणी के वशीभूत होकर मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं।
जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही तुम्हारे अज्ञान को भी नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं, क्योंकि आत्मसिद्धि की अभिलाषाओं को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती, उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे ढाला। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते देववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली, जो स्वर्ग मोक्ष त्रय योनि तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग और पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि, और निवृत्त हो जाए तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य की योनि। परंतु मैं देखता हूं कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, लेकिन फल इसका उल्टा ही होता है और वे दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूं, अर्थात मैं कर्मों से परे हो गया हूं। अब मुझे कर्म नहीं करने। सुख ही आत्मा का स्वरूप है, समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ यहाँ पड़ा हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्यु के भटकाव में रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सेवार के ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृत तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों के प्रति दौड़ लगाता है। प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना दुख मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं होता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सदा सर्वदा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है। यदि उसने बड़े श्रम कष्ट से धन भोग प्राप्त कर लिया तो क्या लाभ है? मरना तो है। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों को, यानी जिन्होंने धन कमाया है, दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती कि हमारा धन न चला जाए। सब पर उनका संदेह बना रहता है कि ये कहीं मेरा धन नहीं चुरा ले जाए। जो जीवन और धन के लोभी है, वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु, पक्षी, याचक और काल से, यहाँ तक कि कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक खर्च ना कर दूं, इस आशंका से अपने आप से भी सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्पृहा यानी उसकी इच्छा को ही त्याग दे। इस लोक में सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु कोई भी उस धन राशि को के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और देह बस जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ। यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण करके यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस बेस्वाद, कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन, कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त तो कभी अन्न खाता हूं तो कभी अपमान के साथ दिया हुआ अन्न भी बिना किसी समय अपने आप ही मिल जाता है।
कभी दिन में, कभी रात में, कभी एक बार भोजन, कभी दोबारा, जब जैसी व्यवस्था हो जाती है मैं वैसा खा लेता हूँ। नारद जी कहते हैं धर्मम पारमहंस्यम वै मुने सुत्वा सुरेश्वरः पूजयित्वा ततः प्रीत आमंत्र प्रययु गृहम्। मैं अपने प्रारब्ध के भोग से संतुष्ट हूँ, इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मृगचर्म या चीर, बलकल या कुछ और जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा पहन लेता हूँ, ऐसा दत्तात्रेय जी कहते हैं। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर पड़ा रहता हूँ, तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में, पलंगों, गद्दों पर भी पहुंच जाता हूँ। दैत्राज, कभी नहा धोकर, शरीर में चंदन लगाकर, सुंदर वस्त्र, फूलों के द्वारा गहने पहनकर, रथ, हाथी, घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ, तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़ंग विचर करता हूँ। मनुष्यों के स्वाद स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, अतः ना तो मैं कभी किसी की निंदा करता हूँ, ना ही स्तुति ही। मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा में एकता चाहता हूँ। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं, उनमें चित्तवृत्ति का हवन कर दे। चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न होने करने वाले मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महत तत्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही तो है। ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मा अनुभूति में सुहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन कर दिया। नारद जी कहते हैं, महाराज, प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गणपति की। आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। कल ग्रस्त संबंधी सदाचार जो नारद जी के द्वारा कहे गए हैं उनका वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद। श्री शुकवाचो सत्वे हितं साधु सभाजितं महात्मा गण्य पुरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यमुते पतेर्मुदायुतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयं भुवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रम के सदाचार के साथ मनुष्य के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ। क्योंकि सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्यों को यथार्थ रूप में जानते हैं और दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। इसलिए हे नारद जी महाराज, मुझे धर्म का वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों की मूल कारण है और वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियां और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद उपलब्धि हो, वह कर्म के मूल है।
युधिष्ठिर, धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। 30 लक्षण: सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। ऐसा विचार मौन, हमेशा ऐसा विचार रखो कि अभिमान पूर्ण अगर कोई प्रयत्न करेंगे तो उसका फल उल्टा मिलेगा। मौन धर्म का लक्षण है। आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, माने जिसके लिए जो भोजन है वो उसको दिया जाए, और उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण का भाव कि मैं तो इनका दास्य हूँ, ये मेरे सखा है और ये सब कुछ मेरा उन्हीं का है। यह 30 प्रकार के आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालने से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नारायणमयं परो धर्म सर्वेषां समुदाहृतः त्रिंशलक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति। धर्मजाच, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान, ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। 6 कर्म: अध्ययन, अध्यापन, दान लेना देना और यज्ञ करना कराना। अब क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा सबसे यथा योग्य कर अर्थात कर ले सकता है, कर के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है द्विजातियों की सेवा, उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। वो सेवा करे और जिसकी वो सेवा कर रहा है उसका धर्म बनता है कि वो उसके जीवन की चिंता करे। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और शिलोच्छन। इनमें से पीछे पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे, यानी कोई आपातकाल हो तभी अपनी वृत्ति को छोड़े। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन कर सकते हैं, लेकिन दान न लें। आपत्ति काल सब वृत्तियों को स्वीकार, आपातकाल में सभी के लिए सब वृत्तियां स्वीकार है। यथा मृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमतेन वा सत्यानृताभ्याम जीवेत न स्ववृत्त्याम कथंचन। ऋत यानी सत्य, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत।
इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु स्वान वृत्ति का अवलंबन कभी ना करें। स्वान समझते हैं, कुत्ते जैसी वृत्ति का अवलंबन न करें। बाजार में पड़े हुए अन्न तथा खेतों में पड़े हुए अन्न को बीन कर सिलोक्ष वृत्ति से जीव का निर्वाह करना हित है। इसको कहते हैं सिलोक्ष। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी अयाचित, यानी बिना मांगे जो मिल गया, याचना नहीं की है, उसका नाम है शालीन वृत्ति। इसके द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। अमृत नित्य मांग कर लाना और उससे जीवन निर्वाह करना, जीवन यापन करना, ये यायावर है, अर्थात ये मृत है, ये मृत संज्ञा अच्छी नहीं है। इसके बाद है कृषि। कृषि आदि के द्वारा वार्ता अर्थात वृत्ति से जीवन निर्वाह करना प्रमृत है। वाणिज्य सत्यानृत है। निम्न वर्ण की सेवा करना श्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रियों को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए। जो जिसका कर्म है वह करे। अब ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण जूते चप्पल की दुकान खोलता है, वह उसकी वृत्ति नहीं है, वो जिसकी है उसे खोलने दीजिए। इसलिए कहा गया ये स्वान वृत्ति है कि आप दूसरे की वृत्ति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए जो उनकी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय और क्षत्रिय सर्वदेवमय है, अर्थात राजा है। 10 और धर्म कहे गए: शम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य। ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। शम बुरी इंद्रियों का समन करे, दम क्रोध का दमन करे, तप सदैव तप करे मतलब नित्य संध्या उपासना पूजा अपने आप को तपाए, शौच शुद्धि से रहे, संतोष सदैव संतोष करे, क्षमा सरलता ज्ञान का संग्रह करे, दया का भाव रखे, भगवत परायणता हो और सत्य बोलने का प्रयत्न करे, सत्य बोले। युद्ध में उत्साह वीरता धीरता, ये क्षत्रियों के लक्षण। उत्साह वीरता धीरता तेजस्विता त्याग मनोजय क्षमा और ब्राह्मणों के प्रति अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के धर्म है। देवता गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ धर्म काम तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना, आस्तिक उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता, ये वैश्य के लक्षण है, वनियों के लक्षण है। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मण की रक्षा करना, ये शूद्र के लक्षण है। चारों वर्णों के लक्षण युधिष्ठिर मैंने कहे। अब बताता हूं स्त्रियों के धर्म। पति की सेवा करना, उनके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। साध्वी स्त्री को चाहिए, साध्वी झाड़ने बुहारने लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्राभूषण से अपने शरीर को सदैव अलंकृत रखे, अर्थात सुंदर रखे, सामग्रियों को साफ सुथरी रखे, अपने पति देव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय समय के अनुसार पूर्ण करे, विनय इंद्रिय संयम सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पति देव की सेवा करे। हे युधिष्ठिर, जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं,
सभी कार्यों में चतुर और धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोलने वाली हो, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करे। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती हैं, उनके पति देव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंद करती है। युधिष्ठिर, जो चोरी एवं अन्याय पाप कर्म नहीं करते, उन अंत्यज तथा चांडाल आदि अंतेवासी बसाई वर्ण संकर जातियों की वृत्तियों में वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई है, जो जिसकी जैसी कुल परंपरा हो। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्राय मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की और वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी हुआ। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाते हैं। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं की शक्ति से हीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त भी वासनाओं का खजाना है। विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उग जाता है, परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग बुझती नहीं है, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वालों में मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद उवाचो ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरुरितम् आचरन्दासवन्नीचो गुरु सुदृढ़सो हृदः। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को बस में रखकर दास के समान अपने को छोटा न माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित में कार्य करता रहे। सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरु जी जब बुलावे तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करे। पाठ की प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर झुकाकर, सिर टेक कर प्रणाम करे। ब्रह्मचारी का धर्म बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मचारी को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुश धारण करना चाहिए। सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लावे और उसे गुरु जी को समर्पित करे। वे आज्ञा दें तब भोजन करे और यदि कभी आज्ञा न मिले तो उपवास कर ले। अपने सील की रक्षा करे। अल्पभोजी, कम खाने वाला रहे। अल्पभोजी, गृह त्यागी, अपने कामों को निपुणता के साथ करे, श्रद्धा रखे, इंद्रियों को अपने वश में रखे। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करे। जो ग्रस्त नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं,
उसे स्त्रियों की चर्चा से सदैव अलग रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान है। ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाले के मन को क्षुब्ध करके अपनी ओर खींच लेती हैं। युवक, ब्रह्मचारी, युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझवाना, शरीर की मालिश करवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य नहीं करें। स्त्रियां आग के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान है। एकांत में तो किसी के साथ न रहें। जब एकांत में न हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही बात करें। नारद जी कहते हैं, जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के लिए द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता। और तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनमें भेद भोग्य बुद्धि हो ही जाएगी। तो ये सब शील रक्षादि गुण ग्रस्त के लिए, सन्यासी के लिए भी वेद है, और ग्रस्त के लिए गुरुकुल में रहकर सेवा, गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहां से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि वे सुरमा न लगाएं, तेल न लगाएं, उपटन न लगाएं, स्त्रियों के चित्र न देखें, न बनाएं, मद्यपान और मांस भक्षण से दूर रहें, फूलों के हार, इत्र, फुलैल, चंदन, आभूषण इन सब से दूर रहें, क्योंकि इन सब में काम होता है। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके दो जातियों को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो गुरु की मुंह मांगी दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में प्रवेश करे, या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में भी रह सकते हैं। नारद जी कहते हैं, यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित हैं, अतः उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं होता, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर पर ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताता हूँ। नारद जी कहते हैं, इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के महर लोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रम को, जो वानप्रस्थ आश्रमी है, उनको जोती हुई भूमि से उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं, अन्न नहीं खाने चाहिए। तो कैसे खाना? बिना जोते हुआ पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय पका हो तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का सेवन करना है। जंगल में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु पुरोडास का हवन करें। जब नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दें। अग्नि की रक्षा के लिए घर, पर्वत और पहाड़ की गुफा का आश्रय लें। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा, घाम सब सहन करें, तभी वानप्रस्थी बनेंगे। सिर पर जटा धारण करें। केस, रोम, नख, दाढ़ी, मूछ न कटवाएं। बैल को भी शरीर से अलग न करें।
कमंडलु, वृक्षर्म, दंड, वलकल, वस्त्र, अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2, 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे और ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि न बिगड़ जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे, तब उसे यह अनशन, ये व्रत तोड़ देना चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने आवाहनीय अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत बच्चों में यथा योग्य भली भांति लीन करे। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्राकाशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीव आदि जलीय तत्वों को जल में, हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन कर दे। इस प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र के चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में एवं पायु और मलोत्सर को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। श्रोत्र और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में स्पर्श करे। स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसेंद्रियों को जल में और युधिष्ठिर ज्ञान इंद्रिया और उनके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। मनोरथों के साथ मन को चंद्रमा में और समझ आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में तथा अहमता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दें। इसी प्रकार चेतना सहित चित्र को अपने चित्त को क्षेत्रज्ञ में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को पर ब्रह्म में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में, महतत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में विलय कर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिद वस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाएं। जैसे अपने आश्रय काष्ठ आदि के वश हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी कहते हैं, कल्पस्त्वेवं परिव्रज्यो देहमात्रावशेषितो ग्रामे करात्र विधना निरपेक्षश्चरेन्मयी। धर्मराज, यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त